Ladies and gentlemen, India. ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನಸ್ತೋಮ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿತು. ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಎತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದೆಷ್ಟು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. IIIT ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मनोहर लाल खट्टर माताಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು. श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक के हमारे राज्यपाल आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी, आदरणीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री शिव कुमार जी, आदरणीय भारत सरकार उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी जी, उपस्थित सभी भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विभागों के सभी अधिकारीगण, बेंगलुरु से उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बेंगलुरु एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस बेंगलुरु की समस्याओं के हल के लिए, क्योंकि यातायात अपने आप में यहाँ का एक बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम किया है, ये उद्घाटन का और शिलान्यास का, मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ मनोहर लाल खट्टर ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 का शिलान्यास हुआ है, अब एक और 3A का जो एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद उसको भी यहाँ चालू कराया जाएगा। और जितनी प्लानिंग बेंगलुरु की है, मैं समझता हूं आने वाले वर्षों में दिल्ली के बाद नंबर 2 पर मेट्रो नेटवर्क वो बेंगलुरु का होगा। बेंगलुरु की ये ट्रैफिक की जो रफ्तार है, इसको ही नहीं बल्कि इसके साथ यहाँ की प्रगति, ये भी एक अभूतपूर्व माइलस्टोन है। और बेंगलुरु की माइलस्टोन इसलिए बनी है कि IT, यहाँ उद्योग में खास करके गारमेंट्स, इस उद्योग के लोग भी बहुत काम करते हैं। ऐसा जानकारी मिली है 13 लाख वर्कर ये डेली अपने एक स्थान से दूसरे स्थान केवल 2 उद्योगों में जाते हैं। GDP इन सब उद्योगों के कारण से यहाँ बढ़ी है। तो ये सब श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने न केवल बेंगलुरु और कर्नाटक बल्कि देश भर में जिस प्रकार से इस प्रगति की रफ्तार को बढ़ाया है, दुनिया में हमारा नाम हुआ है। हमारी आर्थिकी जो कभी 5वें नंबर पर थी, चौथे पर आ गई है, और आने वाले 2027 में 3रे नंबर पर आने की पूरी हमारी योजना है कि हम 3rd प्लेस विल कवर इन द इकोनॉमिक GDP स्ट्रक्चर। पिछले 11 साल में ये प्रगति का अगर पैमाना देखना हो तो मैं केवल 1 महीने के प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हुए हैं, पिछले 1 महीने के, कि सारे देश भर में किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन किए हैं, चाहे उद्घाटन हो, चाहे शिलान्यास हो, अथवा अन्य प्रकार के 12 जुलाई को यानी 1 महीना पहले रोजगार मेले के रूप में अलग अलग विभागों के युवाओं को 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये 12 जुलाई 1 महीने पहले की बात है। इसी प्रकार 18 जुलाई को दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में 5,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। 18 जुलाई को ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की मोतीहार बिहार में योजनाओं को आपने और उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार 26 जुलाई को तमिलनाडु के तुथुकुंडी में 5,000 करोड़ के विकास कार्यों को आपने आगे बढ़ाया है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो 2 अगस्त को बनारस उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा परियोजनाएं और विकास कार्यों का शिलान्यास आपने किया है। 6 अगस्त को दिल्ली में अभी कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, जो सब आज हम जानते हैं कि भारत सरकार के सभी विभाग 10 कर्तव्य भवन बनने जा रहे हैं, उसमें से एक पहला भवन ये है। और आज
आप बेंगलुरु में हैं, जिस प्रकार से बताया गया कि 23,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम ये आज के द्वारा हो रहे हैं। और न केवल यहां तक, कल प्रातःकाल 187 बहुत अच्छे फ्लैट्स, मेंबर पार्लियामेंट के नए भवन, उसका भी आप उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल के कार्यक्रम की भी, चूंकि वो मेरे विभाग में मुझे साथ जाना होगा, तो इस नाते से ये लगातार महीने में इतने करोड़ों रुपए के जो उद्घाटन शिलान्यास और कार्यक्रम हो रहे हैं, ये लगातार 11 साल से चल रहे हैं। और इस गति को मैं समझता हूं आगे यदि हम बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो अपने देश की एक योजना कल्पना प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखी है कि देश 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है। और यदि विकसित भारत की एक चीज होती है दृश्य, दिखने वाली, कुछ होती है अदृश्य। हमारी आर्थिक स्थिति दिखने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली बात है। हमारी जीडीपी कैसे बढ़ती है, दिखने वाली चीज है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो दुनिया उसको एहसास करती है। लेकिन आप दुनिया के किसी शहर में जाए, किसी देश में जाए, तो वहां के जो बड़े शहर हैं, उन शहरों को देखने से पता लगता है कि ये देश कैसा होगा। और उस प्रकार से वहां के, चाहे उसमें हम टोक्यो जाएं, बर्लिन जाएं, बीजिंग जाएं, हम वाशिंगटन जाएं, लंदन जाएं, ये कितने ही ऐसे देशों के शहर हैं जो विकसित हैं। उनके बराबर हम भी अपने यहां, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ये सब शहरों को हमको उनके मुकाबले पर लाना है। और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम इस टारगेट को पूरा करेंगे कि देश विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा कि उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव को आगे बढ़ते हुए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।